किसी गांव में 7 बेवकूफ औरतों का अजीब किस्सा। किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थीं, सारा दिन चरखा काटा करतीं। जब उनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सबने सलाह की कि इसको शहर ले जाकर बेच देंगी। मगर पर्दा नशी औरतें थीं, दिन के वक्त नहीं निकलती थीं। एक दिन रात को चादरें ओढ़कर सूत की गठड़ियां सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 3 औरतें सरों पर गठड़ियां रखी चली आ रही हैं, वो समझे चोर है। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? ये औरतें डर गईं। कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलते क्यों नहीं? ये तुम्हारे सर पर किस चीज की गठड़ियां हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये सातों हाथ जोड़ने लगी, उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक न सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो। इन सबको एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का पलंग लगा था जहां वो सो रहा था। वो सातों कोठड़ी में बंद होकर पहले अपनी किस्मत पर रोती रहीं और फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरे ने कहा, आप बीती सुनोगी या जग बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी इस तरह सुनाई। शुरू की कि मैं एक चपड़ासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना नंद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था उसका उन्होंने मुझे सोना बनवा दिया था और कहा था कि अपना जेवर एहतियात से रखना, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में बेजार हो जाती। मैंने शौहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बद्दू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को आने में देर हो गई और मैं इंतजार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा पहले शौहर को खाना खिलाती, फिर खुद खाती, लेकिन उस दिन मेरे शौहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बद्दू के जरिए खाना अपने शौहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना ले जाओगी? उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चंबेली का तेल लगाकर कंघी की और अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक उजले दस्तरखान में खाना बांधा और उसकी गर्दन में लटका दिया। मैंने उस पर अपना भारी दुपट्टा ओढ़ दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन